नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। तो आइए आज हम सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, जो कि आज है। एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप कृपया करके बताइए कि ये पौष मास की एकादशी का क्या नाम है और इसमें कौन सी देवता का पूजन करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के कहने से युधिष्ठिर के कहने से कहा, हे राजन, इस एकादशी का जो पौष मास में पड़ने वाली एकादशी है, इसका नाम पुत्रदा एकादशी है और इसमें भी भगवान नारायण की ही पूजा की जाती है। इस संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान कोई व्रत नहीं है। इस व्रत को करने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण होती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसकी व्रत कथा मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रावती नदी के किनारे राजा संकेतमान का शासन था। उनकी पत्नी का नाम सैव्या था। राजा के पास सभी प्रकार की समृद्धि थी और राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। प्रजा भी सुखी थी, लेकिन राजा को एक गहरी चिंता थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह हमेशा दुखी रहते थे। राजा अपनी प्रजा के कल्याण के प्रति सजग थे, लेकिन संतान की अनुपस्थिति ने उन्हें निराश कर दिया। वह आत्महत्या के विचारों में डूबने लगे। उनको चिंता सताने लगे कि मेरे राज्य में मेरे पुत्रों को पिंडदान देने वाला कोई भी नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ किया, लेकिन देवताओं का आशीर्वाद भी नहीं मिला। अंततः राजा वन की ओर चल पड़े। वन में घूमते हुए वह एक सरोवर के पास पहुंचे, जहां मेढक अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे और विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, जिसे देखकर राजा का मन और भी उदास हो गया। तभी उन्होंने एक मुनि का आश्रम देखा। राजा ने अपने घोड़े को रोका और मुनि को प्रणाम किया। मुनि को प्रणाम करने के बाद राजा ने अपनी समस्या उनके समक्ष रखी। राजा ने मुनि को प्रणाम करके अपनी समस्या प्रस्तुत की। मुनि ने उन्हें पुत्र की इच्छा के लिए किए जाने वाले व्रत, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि राजा इस व्रत का पालन करे और रात्रि जागरण करो तो निश्चित रूप से इन्हें संतान प्राप्त होगी। इसके बाद राजा को एकादशी व्रत के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया। राजा ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और निर्धारित समय पर पारण किया। इसके पश्चात रानी ने कुछ समय बाद गर्भ धारण किया और 9 महीने के उपरांत एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। आगे चलकर राजा का पुत्र एक महान राजा बना। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता है या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।